कोई लड़का आपकी जिंदगी में आता है, आप दोनों फिर रिलेशनशिप में चले जाते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती है, भरोसा बनता है, लड़की को लगता है कि ये रिश्ता शादी तक जाएगा। शारीरिक संबंध भी उसी भरोसे पर बन जाते हैं, यानी कि दोनों के बीच में ही सेक्स हो जाता है। लेकिन फिर अचानक वही लड़का कह दे कि शादी नहीं करनी, तो सवाल उठता है कि क्या ये धोखा नहीं है, क्या ये अपराध नहीं है। ये सारे सवाल जो है उठ रहे हैं गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के बाद। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हो एनओजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। दरअसल गुजरात के सूरत से आई एक बड़ी खबर ने इस पूरे सवाल को पलट कर रख दिया है। गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने और बाद में शादी से मना कर दिया जाए तो इसे रेप नहीं कहा जा सकता, यानी अदालत की नजर में ये अपराध नहीं है। अब जरा इस पूरे केस को समझ लीजिए। दरअसल एक लड़की ने शिकायत की थी कि लड़के ने शादी का वादा किया, उसी आधार पर उसने रिश्ते को आगे बढ़ाया और दोनों फिजिकल हुए। लेकिन कुछ समय बाद लड़के ने शादी से साफ इनकार कर दिया। लड़की ने इसे रेप बताया और पुलिस में केस दर्ज कराया। लेकिन अदालत ने कहा कि सहमति से बने संबंध को रेप की परिभाषा नहीं कहा जा सकता। शादी करना या ना करना ये किसी का निजी फैसला हो सकता है, सिर्फ शादी से इनकार कर देना अपराध नहीं हो सकता। तो अब सवाल यही है कि क्या ये फैसला महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करता है या फिर ये कानून की सही व्याख्या है। सोचिए, अगर कोई लड़की धोखे में अपनी सहमति दे देती है तो क्या उस सहमति को जायज कहा जाएगा या धोखा कहा जाएगा? अदालत का कहना है कि अगर लड़की बालिग है और अपनी इच्छा से सेक्स कर रही है तो बाद में शादी से इनकार करने पर इसे रेप नहीं कहा जा सकता। लेकिन महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह साफ धोखा है, क्योंकि सहमति धोखे पर आधारित थी। दरअसल गुजरात में सूरत सेक्शन कोर्ट ने 3 साल पुराने रेप के इस मामले में आरोपी लड़के को बरी कर दिया और रिहा करने का आदेश दे दिया। अदालत ने बचाव पक्ष की दलील 3 साल तक सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार नहीं को मान्यता रखते हुए ये फैसला सुनाया। दरअसल ये मामला जुलाई 2022 का है। सूरत के डिंडौली के रहने वाली बीबीए की पढ़ाई कर रही लड़की ने एमटेक की पढ़ाई कर रहे लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि लड़के ने इंस्टाग्राम के जरिए उससे दोस्ती की और शादी का झांसा दिया और लड़की के साथ कई बार सेक्स किया। बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चार्जशीट पेश की। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी ने शिकायत करने वाली लड़की के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की है। प्रेम संबंध टूटने के बाद ये शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अगर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना अपराध है तो वो बलात्कार नहीं है। अदालत ने इस तर्क को मानते हुए लड़के को साफ साफ बरी कर दिया। तो इस केस ने समाज में भी बड़ी बहस छेड़ दी है। आज भी लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो शादी को लेकर गंभीर हो जाए, लेकिन लड़कों पर ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं डाली जाती है। यही वजह है कि सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे मामलों में लड़की के पास न्याय का कोई और रास्ता बचता है या नहीं। वकीलों का कहना है कि इस तरह के मामले को क्रिमिनल केस ना बनाकर धोखाधड़ी या सिविल विवाद की तरह देखा जाना चाहिए, जबकि समाजशास्त्री मानते हैं कि ये फैसला रिश्तों की सच्चाई को दिखाता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि महिलाओं को अक्सर भावनात्मक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ता है। और सोचिए, अगर हर ब्रेकअप पर केस हो जाए तो अदालतों का क्या हाल होगा। लेकिन क्या इस डर से उन लड़कियों की पीड़ा को नजरअंदाज कर देना चाहिए जो शादी के वादे पर भरोसा करके फिजिकल हो जाती है? ये वही धुंधली लकीर है जिस पर समाज और कानून दोनों खड़े हैं। एक तरफ सहमति का सम्मान है तो दूसरी तरफ धोखे की चोट है। आज हमारे सामने यही असली सवाल है, क्या शादी का वादा निभाना कानूनी मजबूरी होनी चाहिए या इसे सिर्फ निजी फैसला मानकर छोड़ देना चाहिए? अदालत ने तो साफ कह दिया है कि सहमति से बना रिश्ता अपराध नहीं है उनकी नजर में, लेकिन समाज अब भी पूछ रहा है कि धोखा खाने वाली लड़कियों को न्याय कहां मिलेगा आखिर?
कानून कहता है कि सहमति ही सब कुछ है, लेकिन समाज कह रहा है कि सहमति अगर धोखे पर आधारित हो तो क्या उसे सहमति कहा जाए? यही वो बड़ा सवाल है जो हर लड़की, हर परिवार और शायद हर युवा के जहन में घूम रहा है इस वक्त। तो अगर शादी का वादा करके कोई रिश्ता बनाया जाए और फिर वादा तोड़ दिया जाए तो क्या इसे धोखा मानना चाहिए या नहीं? और अगर हाँ, तो क्या इसके लिए हमें एक और मजबूत कानून की जरूरत है? कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा जरूर। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।